दरअसल केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। हालांकि राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में अभी से बगावत के सुर उठने लगे हैं। इस बार ये बागी तेवर पार्टी के किसी धड़े या किसी छोटे नेता की तरफ से नहीं है, बल्कि केरल में सबसे फेमस चेहरे और तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से लगातार 4 बार के सांसद शशि थरूर की तरफ से दिखाए गए हैं। बीते कुछ दिनों में केरल कांग्रेस और थरूर के बीच तनाव खुलकर सामने आया, खासकर जब से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राज्य की एलडीएफ और केंद्र की एनडीए सरकार को लेकर सकारात्मक बयान दिए। तो ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर हालिया समय में थरूर क्या करने की कोशिश में है और थरूर की नाराजगी से इसकी जो वजह है वो क्या है और पूर्व केंद्रीय मंत्री के किन वक्तव्यों पर विवाद छिड़ा हुआ है और इसके साथ ही थरूर ने इन मतभेदों को लेकर क्या कहा है। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस और थरूर के बीच उठे विवाद को लेकर क्या कहा, चलिए एक एक करके जानते हैं। कांग्रेस की केरल इकाई और उसके सांसद शशि थरूर के बीच विवाद की शुरुआत इसी महीने की शुरुआत में हुई। दरअसल कांग्रेस सांसद ने एक अंग्रेजी अखबार के लेख में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार की आर्थिक नीतियों की तारीफ की थी। इस पर केरल कांग्रेस के कई नेताओं ने थरूर को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि विजयन की योजनाएं केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी की तरफ से की गई पहलों का ही आगे का स्वरूप है। थरूर ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने एलडीएफ सरकार की योजनाओं की नहीं, बल्कि सिर्फ राज्य के औद्योगिक माहौल और स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदलाव की बात की थी, जिसे खुद ओमान चांडी ने शुरू किया था। थरूर ने यह भी कहा था कि उनके लेख में केरल की पूरी अर्थव्यवस्था की बात नहीं कही गई थी, जो कि असल में बुरी स्थिति में है। केरल में लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, साक्षर युवाओं की संख्या भी घटी है। हालांकि थरूर की इस सफाई का केरल कांग्रेस पर कुछ खास असर नहीं दिखा, जिसके कई नेताओं ने थरूर पर हमले जारी रखे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसके बाद पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, उनके अमेरिका से बातचीत के तरीकों की तारीफ की। हालांकि बाद में इस मुद्दे पर भी कांग्रेस और थरूर के बीच विवाद की स्थिति खड़ी हो गई। विवाद बढ़ा तो थरूर ने कहा कि उन्होंने देश हित में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की तारीफ की थी, क्योंकि इससे कुछ सकारात्मक परिणाम निकले थे। थरूर ने कहा, मेरी राय में कुछ अच्छा हुआ है और मैं एक भारतीय राजनेता के रूप में और एक भारतीय नेता के रूप में भी इसकी सराहना करता हूं। हमें हमेशा केवल पार्टी हित को देखते हुए ही नहीं बोलना चाहिए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। उन्होंने कहा, अगर मैं हमेशा सरकार की तारीफ करता हूं तो कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेगा और अगर मैं हमेशा आलोचना करता हूं तो भी मुझे कोई गंभीरता से नहीं लेगा। उन्होंने सियासी दलों की एक दूसरे की आलोचना करने की प्रवृत्ति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर काम अच्छा हो रहा है तो वाकई तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा, असली समस्या तब पैदा होती है जब विपक्ष ये मानता है कि सरकार जो भी करती है वो गलत है और जब सरकार ये मानती है कि विपक्ष जो कहता है वो गलत है। कांग्रेस से नाराजगी की अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि अगर पार्टी को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प मौजूद हैं। हालांकि उनके इन बयानों पर कांग्रेस के भीतर ही विवाद की स्थिति रही। केरल कांग्रेस ने अपने मुखपत्र वीक्षणम डेली के जरिए थरूर को घेरा और उनके एलडीएफ की आर्थिक नीतियों और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तारीफ के लिए खरी खरी सुनाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने इससे थरूर का व्यक्तिगत बयान कह दिया। थरूर यही नहीं रुके। 18 फरवरी को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस से केरल में अपने आधार का विस्तार करने की अपील की। उन्होंने कहा, नए मतदाताओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए काम करने को कहा जा सकता है। उन्होंने पार्टी की राज्य इकाई से नेताओं की अनुपस्थिति का जिक्र किया। 67 साल के कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बाकी कांग्रेस नेताओं ने उनके इस विचार का समर्थन किया कि पार्टी की केरल इकाई में किसी कद्दावर और प्रभावी नेता की कमी है। थरूर ने स्वतंत्र संगठनों की ओर से किए गए सर्वे का हवाला दिया, जिसमें यह दिखाया गया कि राज्य में नेतृत्व की स्थिति में वो दूसरों से आगे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस ने अपने आधार का विस्तार नहीं किया तो वो केरल में लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठेगी। बताया जाता है कांग्रेस के कई नेताओं ने थरूर के इन बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथल्ला कहते हैं कि वो थरूर की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि उन्होंने राहुल गांधी से मिलने से पहले इंटरव्यू दिया था। मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। हम इसे लेकर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहते। इतना ही नहीं, थरूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कांग्रेस की तरफ से अपने ऊपर किए गए वार को लेकर नाराजगी जताई थी, पलटवार किया था। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन अगर पार्टी को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प भी हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन किया। इससे पहले 22 फरवरी को शशि थरूर ने इंग्लिश कवि थॉमस ग्रे की कविता ओल्ड ऑन अ डिस्टेंट
प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज का एक उदाहरण एक्स पर साझा किया। इसमें लिखा था, जहां अज्ञानता आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया था, आज का विचार। इस बीच शशि थरूर ने मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार राज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ एक सेल्फी पोस्ट की। कहा कि लंबे समय से रुकी हुई भारत ब्रिटेन FTA वार्ता का पुनरुद्धार स्वागत योग्य है। शशि थरूर की पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल थरूर और कांग्रेस के बीच तनाव को देखते हुए बीजेपी के नेताओं ने भी कुछ पोस्ट किए। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि गांधी परिवार की ओर से नामित मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद शशि थरूर का कांग्रेस में हाशिए पर जाना अपरिहार्य था। तो आइए अब हम आपको बताते हैं बीजेपी में जाने की अटकलों पर क्या कहते हैं शशि थरूर। शशि थरूर ने भविष्य की योजनाओं को लेकर जारी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार किया। इसकी वजह विचारधारा में अंतर बताया। उन्होंने कहा, नहीं, हर पार्टी की अपनी मान्यताएं और इतिहास है। अगर आप उनकी मान्यताओं को नहीं मान सकते तो किसी अन्य पार्टी में जाना गलत है। मुझे नहीं लगता ये सही है, लेकिन स्वतंत्र होने का विकल्प हमेशा खुला है। उन्होंने कहा, आज के राजनीतिक माहौल में मुझे लगता है कि सभी को पार्टी की, एक संगठन की, एक वाहन की जरूरत है जो उनके विचारों को आगे ले जाए। राजनीति में एक पार्टी के लिए जरूरी है कि वो कुछ विचार और सिद्धांत रखें, नहीं तो विचारधारा या घोषणा पत्र का कोई फायदा नहीं। आपको बता दें, शशि थरूर कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं में हैं जिन्होंने अगस्त 2020 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में ढांचागत बदलाव की मांग की थी। 23 सदस्यों वाले समूह को तब G23 का नाम दिया गया था। इसने कांग्रेस में आंतरिक चुनाव, साझा नेतृत्व और संगठन में ज्यादा पारदर्शिता की मांग की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।